Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. It's me Sohana and welcome back to another amazing and beautiful vlog. तो आज मैं आप लोगों के साथ यार बहुत ही ज़्यादा मस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बीफ चॉप्स की। और अगर आपके पास बीफ चॉप्स नहीं है, मटन चॉप्स हैं, तो आप उस पर भी ये ही रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 अदद चॉप्स। ठीक है, मेरे पास बीफ चॉप्स हैं जो कि मैंने 4 अदद ले लिए हैं। तो उस पर मैं अच्छी तरह से फॉक की मदद से जिस तरह से इसमें होल्स कर रही हूँ, आपने सबसे पहले तो ये स्टेप कर लेना है लाजमी। ये स्टेप क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब इसकी मैरिनेशन करेंगे तो लिटरली इसके अंदर जब मैरिनेशन, जब टेंडरनेस इसके अंदर तक पहुंच जाएगी तो आपका बीफ बहुत ज़्यादा टेंडराइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जूसी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो आपने ये स्टेप करना नहीं भूलना। तो लाजमी स्टेप को आपने करना है। देन उसके बाद हम लगाएंगे इसके मैरिनेशन, यानी मसाला तैयार करेंगे। तो फिर वो मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ले जी, सबसे पहले अब यहाँ पर आती है मैरिनेशन की बारी। तो मैरिनेशन के लिए मैं ले लूँगी यहाँ पर दही मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधा पाव दही। इसमें शामिल करने के बाद मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया था लहसुन का, और हरी मिर्चें 3 से 4 डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। तो वो मैंने ले लिया और मैंने डाले हैं इसमें 5 चम्मच। तो ये हो गया। देन इसके बाद जाएगी मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, साथ ही जाएगी थोड़ी सी चिली सॉस तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और सोया सॉस मेरे पास आज बिल्कुल यार ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब डाली है। देन यहाँ पर मैंने ले लिया चिकन सीख कबाब, इसको ले लिया। तो ये एक पैकेट मैंने लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कम है, ये 500 ग्राम्स का पैकेट है, बट मेरी जो बीफ चॉप्स थी वो ज़्यादा थी। सो इसमें मैंने अपने से भी मसाले साथ में ऐड किए। उसमें मैंने ले लिया जी थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका, और हस्बे ज़ायका ही मैंने ले ली कुटी हुई मिर्चें। साथ ही मैंने ऑरेंज फूड कलर ले लिया, और ऑरेंज फूड कलर शामिल करने के बाद, ऑरेंज फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं चाहते तो आप उसको स्किप कर दें। देन नींबू ले लिया, और यार ये नींबू मेरे से बिल्कुल भी स्क्वीज़ नहीं हो रहा था, फिसल के फिसल रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन आपने इसमें से तकरीबन 2 से 3 नींबू लाजमी इसमें शामिल करने हैं। देन उसके बाद आप चख लीजिएगा, अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी लगे तो आप इसमें मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया और फिर इसको मैंने मम्मा को चेक कराया, तो इसमें थोड़े बहुत मसालों की कमी थी। तो वो फिर दोबारा आके मैंने इसमें शामिल किया, जिस तरह के नमक थोड़ा सा कम था वो मैंने इसमें शामिल किया, और थोड़ा सा इसमें चिली गार्लिक जो सॉस था वो कम था, वो मैंने इसमें ऐड किया। बस अब ये मेरी मैरिनेशन झक्कास सी हो चुकी है, बिल्कुल बनकर तैयार है। एक दफ़ा मैंने फिर से इसको टेस्ट कर लिया और इस बार मसाले बिल्कुल पूरे थे। देन यहाँ पर मैंने चॉप्स ले ली, और एक एक करके आपने अच्छी तरह से इसमें मसाला लगाना है, जैसे कि मैं आप लोगों को लगाना दिखा रही हूँ। और इस तरह से क्या होगा कि आप जब सारी ऐसे ही डाल देंगी तो ये होती हैं बड़ी, तो वो आपकी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगी। अगर आपने पूरी एक साथ ही डालनी है तो आप परात ले सकते हैं जो आटे की होती है, उसमें आपके आराम से मिक्स हो जाएगी। बट मेरे पास ये बाउल था तो फिर मैंने ना इसको मिक्स नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो फिर मैंने ना इसको एक एक करके इसमें मसाला लगाया, और एक एक जगह पर मसाला लगाया। मैंने कहा कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, बेशक टाइम कंज्यूमिंग है बट कोई बात नहीं। और इसी तरह से मेरी जो चॉप्स हैं वो बनकर होंगी रेडी। और लिटरली ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हैं किसी से भी पूछे बगैर, मतलब ये मैंने अपने मसाले लगाए हैं, और यार ये इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी कि आई हैव नो वर्ड्स। मैरिनेट किचन भी मैंने अपना कर लिया है नीट एंड क्लीन। बस अब चलती हूँ, इसको रखती हूँ फ्रिज में, और इसको रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप ज़्यादा इसको देना चाहते हैं टाइम तो आप वो भी दे सकते हैं, जितना मर्ज़ी, बस जितना मैरिनेट होगा उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। चले जी, अब इतनी देर में हम अपना कोई और काम निपटा लेते हैं जब तक ये हो रहा है मैरिनेट।
जब तक जी हो रही थी मेरी बीफ चॉप्स मैरिनेट, तब तक मैं आ चुकी थी। जब तक बाहर मैंने कहा थोड़ी सी ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी, ग्रॉसरी कर आते हैं। तो मैं और फातिमा आए थे बस बाबा के साथ। तो आई थॉट कि हमें थोड़ी सी जब तक हो रहा है, टाइम है अभी हमारे पास, तो हम थोड़ी सी बाहर से चलते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह ले आते हैं। तो बस यहाँ पर घर की रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं बस वही ख़त्म हुई थी, बाकी तो सारी चीज़ें मौजूद थी। और ग्रॉसरी शॉपिंग इंशाल्लाह मंथली इस बार की नहीं थी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ना हम करेंगे, क्योंकि इस बार पापा ही ले आए थे सारी ग्रॉसरी, तो इस दफ़ा हम तो गए नहीं। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो फिर मैं पापा से कहूँगी कि हम जाएंगे, हमें ज़्यादा मज़ा आता है, मम्मा के साथ जाते हैं ना। तो फिर ये है कि फिर सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है बस मम्मा के साथ जाते हुए। बट ये है कि फिर हमें जो भी चाहिए होता है हम लिस्ट बनाकर ले जाते हैं, तो फिर मम्मा के साथ ना ले आते हैं। बट बाबा को तो सारी चीज़ें याद ही होती हैं, हम जो जो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं ना वो मैं बताती जाती हूँ या मम्मा बताती जाती हैं, तो फिर उन्हें याद होती हैं। तो फिर वो जब भी सुबह काम से आते हैं तो फिर वो ना लेते हुए आते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही थी कि स्पेगेटीज़ बनाएं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया स्पेगेटीज़ नहीं बनाई, क्योंकि हम मैक्रोनी बनाते रहते हैं। स्पेगेटीज़ ना मैं बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा सबको मैक्रोनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और स्पेगेटी सिर्फ बाबा खाते हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि इस बार पापा का हम विश पूरी करते हैं और इस बार बना लेते हैं जी स्पेगेटीज़, और मैक्रोनी को इस बार स्किप करते हैं, क्योंकि तो स्पेगेटीज़ में ज़्यादा सारी चीज़ें डाल के बनाओ, मतलब सॉस वगैरह डाल के बनाओ ना, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो बस यहाँ पर मैं सब देख रही थी ब्रांड्स की, मारियोस की देख रही थी, और इसकी देख रही थी बेक पार्लर की, और दूसरी जो भी बस मुझे बेक पार्लर की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो फिर मैंने वही उठा ली। आजकल इतने ज़्यादा जो है वो ब्रांड्स आ गए हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि बिल्कुल भी इंसान को पता नहीं चलता कि क्या ले और क्या ना ले। सो बस हम जो हैं वो पुराने लोग, मतलब जिस तरह हम पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं पुरानी चीज़ें, तो बस फिर हम उसी को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो ही बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं। सो अब यहाँ पर मैंने ले लिया था, सोप वगैरह भी ख़त्म हुआ था, मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले ली, क्योंकि हमें ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना था, मंथली ग्रॉसरी के लिए। सो अब आई थिंक सो मंथ का एंड था, तो फिर मैंने कहा अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जब मंथली पे जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें ज़्यादा सारी ले आएंगे। तो फिर पापा ने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो बस इसलिए यहाँ पर ऑयल वगैरह बस सब फिर देख रहे थे। यार इतना मज़ा आता है हमें ना, मतलब ग्रॉसरी पे जाने पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं तो बहुत मतलब शोर डाल देती हूँ कि मैं मुझे जाना ही जाना है ग्रॉसरी पे ना। और यहाँ पर मैं हर्बियॉन्स का और बॉडी जेल वगैरह देख रही थी। यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी मतलब ब्रांड्स की वो आ गई हैं, जेल्स वगैरह, शैम्पू वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग भी मुझे रिकमेंड कीजिएगा कोई अच्छी सी शावर जेल। यहाँ पर अभी तो मैं यूज़ कर रही हूँ लक्स की, तो लक्स की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है लिटरली। और पियर्स की भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, पियर्स की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी मैंने पियर्स की लेनी थी बट मुझे पियर्स की मिली नहीं थी, तो मैंने कहा जी चलें इसी से काम चलाते हैं फ़िलहाल, तो ये वाली ले लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब किसी और मैं जाऊंगी स्टोर पर, तो वहाँ से फिर अगर पियर्स की अवेलेबल हुई तो फिर वहाँ से पियर्स की ले आऊँगी। यहाँ पर बस मैं फिर सोया सॉस वगैरह लेने का सोच रही थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मुझे चीज़ों के लिए चाहिए होता है सोया सॉस और चिली सॉस, ये दोनों मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब कोई भी मैं चीज़ बनाती हूँ तो इनको उसमें ना लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि इनसे जो टेंडरनेस एक होती है, एक जूसीनेस जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाती है। उनका जो मतलब टेस्ट है ना किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा ग्रो अप हो जाता है। तो इस वजह से ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से भी आपको, हर चीज़ में, हर एक चीज़ में, दाल को छोड़ के और सब्जियों को छोड़ के बस यहाँ पर बस फिर वो लिया। फिर उसके बाद चिली सॉस वगैरह मुझे चाहिए थी, चिली गार्लिक सॉस था, मतलब केचप वगैरह ख़त्म हुई थी, वो लिया। और हॉट सॉस वगैरह मुझे चाहिए थी,
सोया सॉस यहाँ से मैंने नहीं ली, मैंने कहा कि मैं किसी और दिन ले लूँगी क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो इस वजह से मुझे अभी और भी इसमें सॉसेस चाहिए थी, जिस तरह के हॉट सॉस होगी और वॉस्टरशायर सॉस, ऑयस्टर सॉस, इस तरह की ना 3 से 4 किस्म की ना मुझे चाहिए थी। तो मैंने कहा कि अभी इसको मैं स्किप कर देती हूँ, अभी नहीं लेती, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आऊँगी तो ना फिर मैं ना ये सारी इकट्ठी ही ले जाऊंगी। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पर बिलिंग की बारी शुरू होगी। यहाँ से बिल करवाया और फिर अब चलते हैं घर, घर जाके बनाते हैं जी। हमारी हो चुकी होगी मैरिनेशन तैयार, तो बस वहाँ से फिर वो करते हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। व्लॉग आपने एंड तक पूरा देखना है, होप सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पर ये मैंने मैरिनेट हो चुकी है। अब मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी डाला है और अब इसको हम वेट लगा कर रख देते हैं। बस अब ये जैसे ही थोड़ी सी हो जाएगी, आपने 15 से 20 मिनट का इसको वेट चलाना है, तो ताकि ये गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। बस ये गोश्त गलता है फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप इसका बताती हूँ। 15 से 20 मिनट वेट लगाने के बाद यहाँ पर मैं कुकर खोल रही हूँ और इट टर्न आउट सो यमी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी था दही का जो निकलता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब इसमें हमारी चॉप्स गल चुकी हैं, बिल्कुल मज़े की हो चुकी हैं, गल चुकी हैं, अब इसका जितना भी पानी है वो हमें सारा ड्राई आउट करना है और उसके बाद ये हमारी जो चॉप्स है वो बनकर होंगी रेडी। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं पसंद तो आप स्टीमर रख के उसको स्टीम कर सकते हैं एंड देन स्टीम करने के बाद आप लोग उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, तो इस तरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। लेकिन मैंने इस तरह ही मसाले में मम्मा ने मुझे बना कर दी थी और बस साथ साथ मम्मा ये बना रही थी आगे से और साथ साथ यहाँ पर मैं अपनी प्लेट को डेकोर कर रही थी। जो प्रेजेंटेशन कहते हैं ना, बस प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, खाना बेशक ही अच्छा ना हो, लेकिन मैं तो खाना भी तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, लेकिन प्रेजेंटेशन भी तो उसकी ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन से ही पता चलता है कि मतलब खाना कितना यम्मी है और या नहीं है, ये तो हमें प्रेजेंटेशन से ही पता चलता है। सो बस जब हम होटल्स वगैरह जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ भी सारे पैसे किसके होते हैं आप लोगों को पता ही है, जैसा कि सारे पैसे होते हैं हमारे उनकी प्रेजेंटेशन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी उन्होंने की हुई होती है। चॉप्स हैं वो बनकर हुई हैं रेडी, मज़ा आ गया। ये मैंने साथ इसकी ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व किया है। अब मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाह, देखें आप कितने मज़े से ये इसकी जो बोटी है वो टूट चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। यार क्या झक्कास बनी है, इतनी सॉफ्ट बनी है, इतने मज़े की, इतनी जूसी टेंडर। अभी तो हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए सिर्फ मैरिनेशन का टाइम दिया था। अगर आप इसको ओवरनाइट रखें तो यार लिटरली और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। बस जी चलते हैं, अब खाते हैं फटाफट से खाना और यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। होप्स आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये वाली रेसिपी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और फीडबैक आपने आके मुझे लाजमी देना है। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, टेक केयर, बाय बाय।